नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शब्द और शब्दों के भेद। पिछली कक्षा तक हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना की दृष्टि से शब्द और अर्थ की दृष्टि से शब्द। और आज हम पढ़ेंगे प्रयोग या परिवर्तन की दृष्टि से शब्द के भेद पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। दो भेद पढ़ेंगे, परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे, जिसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द। परिवर्तन या प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि अविकारी किसे कहते हैं और विकारी किसे कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, विकारी का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो, ऐसे शब्द जिसमें विकार उत्पन्न हो किसी भी प्रकार से, और अविकारी शब्द जिसमें विकार नहीं हो, अ उपसर्ग लगा है और जिसमें अ उपसर्ग लगता है उसका मतलब होता है नहीं का भाव, जिसमें अभाव हो किसी भी प्रकार का ऐसा। तो जिसमें विकार उत्पन्न नहीं हो वो अविकारी शब्द है और जिसमें विकार उत्पन्न हो वो विकारी शब्द है। और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं वो हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे अच्छे से। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि वे शब्द जिन पर काल, लिंग, वचन अथवा पुरुष का कोई प्रभाव पड़ता हो या इनके प्रभाव से कोई विकार उत्पन्न हो वो तो कहलाते हैं विकारी शब्द। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जिन पर काल, वचन, लिंग अथवा पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। जिन पर प्रभाव पड़ता है किसका? काल, वचन, लिंग और पुरुष का प्रभाव पड़ता है वो तो कहलाते हैं विकारी शब्द। और इन पर जिनका प्रभाव नहीं पड़ता है उसे कहते हैं अविकारी शब्द। ये बातें समझते तो होंगे, काल किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं। काल में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुरुष में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये आप समझते होंगे। इनका प्रभाव यदि इन पर पड़ता है तो वो विकारी शब्द होंगे और इनका प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो एक अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब अलग अलग समझ लेते हैं उदाहरणों के माध्यम से। विकारी शब्दों में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्दों में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। संज्ञा किसे कहते हैं? अब आगे जो अगली कक्षाओं में मैं विस्तार से इन पर चर्चा करूंगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पे प्रत्येक पर सेपरेट अलग अलग क्लास से लेके आऊंगा। और अभी सिर्फ एक बार समझ लेता थोड़ा सा। आप वैसे शुरू से ही पढ़ चुके हैं ये परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे नाम जिन किसी वस्तु का कोई नाम हो वो संज्ञा कहलाता है और उस नाम में कोई परिवर्तन हो। जैसे मैं कोई ले लेता हूँ, एक संज्ञा ले लिया मैंने लड़का, इस पर यदि मैं इन काल, वचन या लिंग का कोई प्रभाव डालूं तो इनका परिवर्तन हो सकता है। लड़का किस में बदल सकता है? लड़के में बदल सकता है। लड़का लड़की में बदल सकता है, ठीक है ना। मतलब इसमें इस शब्द पर काल, वचन यदि लिंग का प्रभाव पड़ेगा तो लड़का लड़की हो जाएगा, ठीक है ना। और वचन का प्रभाव पड़ेगा तो लड़का लड़के में बदल गया। तो ये प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से इस शब्द में परिवर्तन हो सकता है। तो यदि ऐसे शब्दों में परिवर्तन हो इनके प्रभाव से तो वो कहलाता है विकारी शब्द। क्या कहलाता है? विकारी शब्द। जैसे मैं यहाँ कहूँ नदी और इस पर वचन का प्रभाव पड़े तो क्या होगा? नदियां हो जाएगा। नदी किस में बदल जाएगा? नदियां में बदल जाएगा। झील, झीलें हो जाएगा। किताब, किताबें हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार और शब्द लें, जैसे बच्चा तो बच्ची हो सकता है, बच्चियां हो सकता है, ठीक है ना। तो ये थे संज्ञा के शब्द जिन पर काल, वचन और लिंग का प्रभाव देखा हमने। ऐसे प्रभाव से इनमें परिवर्तन हो सकता है। और सर्वनाम, सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं और इन पर भी यदि लिंग और काल, वचन का प्रभाव पड़े तो इनमें भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे यह किस में बदल सकता है? ये में बदल सकता है। यह जा रहा है और इसमें बहुत ज्यादा वचन में परिवर्तित करें, ये जा रहे हैं। यह बैठा है, ये बैठे हैं, ठीक है ना। या फिर वह किस में बदल जाता है? वे। तो ये संज्ञा वाले शब्द भी काल, वचन या लिंग के प्रभाव से इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, शब्द में परिवर्तन हो जाता है। और क्रिया, क्रिया आप समझ ली, किसी काम का होना या पाया जाना क्रिया कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, वह खेल रहा है, वह नाच रही है,
तो ये सारी जो क्रियाएं जो किसी काम के होने का पता चल रहा है वो क्रिया कहलाती है। और क्रिया वाले शब्द जैसे वह खाना खाता है, खाता है, यदि वह लड़का है तो खाना खाता है, लड़की है तो वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, खाता खाती। और ज्यादा है लोग तो वह खाना खाते, वे खाना खाते हैं, वे खाना खाते हैं। तो इसमें देखो यदि लिंग का प्रभाव पड़ा तो खाती हो गया, खाता का खाती हो गया, और यदि वचन का प्रभाव पड़ा तो खाते हो गया, ठीक है ना। यदि काल का प्रभाव पड़ेगा तो उसने खाना खा लिया, और खा लिया भूतकाल का हो जाएगा। और भविष्य का यदि करना है तो वह खाना खाएगा, तो मतलब ये खाता, खाती, खा लिया, खाएगा, मतलब खाना क्रिया के कितने रूप, अलग अलग रूप हो सकते हैं, इसीलिए ही इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसी प्रकार कोई भी शब्द ले ले, दूसरा ले ले, कोई भी क्रिया ले ले, जैसे आपने ले लिया जाता है, जाती है, जाते हैं, चला गया, जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी जाना क्रिया। और यदि दूसरा पीना क्रिया ले ले, वह पीता है, वह पीती है, वे पीते हैं, उसने पी लिया, वह पिएगा, तो इस प्रकार भी परिवर्तन होता है। तो इनमें जो आप परिवर्तन देख रहे हैं, विकार देख रहे हैं, यही विकारी शब्द, इसी कारण इनको विकारी शब्द कहते हैं। विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषण में मैं लिख दूं यहाँ अच्छा, तो अच्छा का परिवर्तन हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति पुरुष है तो अच्छा है, और यदि कोई स्त्रीलिंग है, स्त्री है तो वो अच्छी है, क्या हो जाएगा उसका, उसके लिए प्रयुक्त होगा अच्छी है। और यदि बहुवचन में है तो क्या हो जाएगा? अच्छे है। तो आप परिवर्तन देख रहे हैं, अच्छा, अच्छी, अच्छे, बुरा, बुरी, बुरे, बुढ़ा, बुढ़ी, बुढ़े, काला, काली, काले, वह काला है, वह काली है, वे काले हैं, ठीक है ना। तो ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं यही विकारी शब्द कहलाते हैं। चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो या विशेषण हो, इनमें काल, वचन, लिंग या पुरुष के आधार पर इनके प्रभाव से विकार या परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। समझ में आ गया होगा? नहीं आया तो एक बार इनको आप देखेंगे दोबारा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिसमें आपने देखा जिस प्रकार इनका प्रभाव पड़ रहा था, यहाँ इनका काल का, वचन का, लिंग का या पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों में सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो या वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण में जैसे धीरे धीरे, वह धीरे धीरे जा रहा था, मतलब जाना क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है धीरे धीरे। अब इसका परिवर्तन करना चाहो, वह धीरे धीरे जा रही थी, यदि स्त्रीलिंग कर ले तो भी वही धीरे धीरे ही आएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा था, जा रहा का जा रही हो गया, लेकिन धीरे धीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है ना। वह तीव्र गति से जा रहा था, वह तीव्र गति से जा रही थी, वे तीव्र गति से जा रहे थे, मतलब सब जगह तीव्र 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 ही आ रहा है, तीव्र में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इस प्रकार के जो क्रिया विशेषण है उनमें काल, वचन, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे इसमें आप काल का ले लें कि वे तीव्र गति से जा रहे थे या वे तीव्र गति से जाएंगे, भूतकाल लो चाहे भविष्य काल लो, लेकिन इस तीव्र या तीव्री नहीं होगा, तीव्र ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार संबंध बोधक संबंध बोधक का मतलब होता है ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को किसी वाक्य के साथ संबंध स्थापित करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंध वाचक कहलाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे से पहले के विद्यालय से पहले एक हॉस्पिटल है, अस्पताल है, तो विद्यालय से पहले, या गांव के बाद, उस गांव के बाद वो गांव आता है, भीनमाल के बाद जालोर आता है। तो उस प्रकार आप देखते हैं के पहले, के बाद, के अलावा, के बगैर, के बिना या के साथ, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक। जो संज्ञा या सर्वनाम को किसी अन्य वाक्य के साथ, पूरे वाक्य के साथ जोड़ने का काम करते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। और इनमें भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब है समुच्चय बोधक। इसे समुच्चय बोधक या योजक भी कह सकते हैं।
ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। वो तो संबंध स्थापित करने का काम कर रहे थे, और ये किसी दो वाक्यों को साथ में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे दो शब्दों को या दो संज्ञाओं को, दो सर्वनाम को, किसी दो चीजों को जोड़ने का काम करेंगे समुच्चय बोधक या योजक, जैसे योजक भी कहते हैं योजक शब्द भी कहते हैं। तो जैसे इसमें आता है और, किंतु, परंतु, अथवा, तथा, ये इस प्रकार के शब्द आते हैं। ये क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे राम और श्याम हो, चाहे सीता और गीता हो, और आएगा तो और ही आएगा, ठीक है ना। तथा में लेंगे तो भी इसी प्रकार सीता और सीता तथा गीता कहे, या फिर किसी भी प्रकार से चाहे काल हो, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, इन शब्दों पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसी प्रकार विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक शब्द वे शब्द जिससे किसी भी प्रकार की खुशी, पीड़ा, दुख या कोई विस्मय, आश्चर्य, ऐसे भाव प्रकट हो, वो विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं, जिसमें हर्ष, खुशी, पीड़ा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव जिन शब्दों से प्रकट होते हैं। जैसे आप खड़े हैं और अचानक आपको कोई एक बुरी घटना के बारे में समाचार मिलता है, तो आप कहते हैं हे भगवान ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, या फिर के अरे अचानक आप इस टाइप की, या फिर वाह, आप खुश होकर कहते हैं वाह। तो इस प्रकार के शब्द वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे हाय, इसमें विस्मयादिबोधक सूचक शब्द पीछे लगता है, वाह, अरे, ठीक है ना, हे, इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं? और विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। इनमें भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें और अपन ले सकते हैं धिक्कार, या फिर किसी को चेतावनी देते तो कहते हैं सावधान। ये भी रामायण और महाभारत में आपने चल रही है लॉकडाउन के दौरान देखा ही होगा, हर बात पर कोई योद्धा दूसरे को चुनौती देता है तो बाण चलाने से पहले उसको कहता है सावधान, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के शब्द विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ये स्त्री के लिए प्रयुक्त हो, चाहे पुरुष के लिए प्रयुक्त हो, चाहे किसी काल के लिए, वर्तमान काल के लिए, भूतकाल के लिए या भविष्य काल के लिए प्रयुक्त हो, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी विकारी शब्द और अविकारी शब्दों में। जिस पर काल, वचन, लिंग या पुरुष का प्रभाव पड़ता है वो तो विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिन पर काल, वचन, लिंग अथवा पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और अविकारी शब्दों में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगामी कक्षाओं में हम इन पर प्रत्येक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप पहली बार क्लास को देख रहे हैं और पिछली कक्षाओं को देखना चाहते हैं तो चैनल रैंडम थॉट पर क्लिक करिए और उसमें हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर पिछली कक्षाओं को भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।